सबसे पहले जो रिएक्शन है इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में, उसका नाम है संयोजन। सबसे पहले कौन सी बेटा? संयोजन। इसका दूसरा भी नाम बताया था मैंने, याद होता तुम्हें? कौन सा नाम था इसका? योगात्मक। क्या नाम बताया था? योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया में होता क्या है बेटा? आपको पता होगा सबको। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करेंगे बेटा? निर्माण करेंगे। ये क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या कहलाते हैं बेटा? अभिकारक। और ये क्या कहलाते हैं? उत्पाद। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जैसे कि हम लिख दियो Mg+O2 NGO, मतलब क्या बनेगा? NGO बनेगा। इसमें यहाँ संतुलित कर देंगे, इसके लिए टू लगा देंगे यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हमें C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा? CO2 होगा नहीं होगा? ये भी आपका सॉलिड स्टेट में हो जाएगी, ये सॉलिड स्टेट में हो जाएगी, ये गैस स्टेट में हो जाएगी, ये आपकी सॉलिड स्टेट में हो जाएगी, और ये गैस स्टेट में हो जाएगी, और ये गैस स्टेट में हो जाएगी। इस हिसाब से आप संयोजन अभिक्रियाओं को पढ़ सकते हैं। समझ बैठी नहीं बैठी? संयोजन का मतलब समझ लिया? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, हम बताते हैं इसको और शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखे थे हमने अभी, क्या देखा था? Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा भी एग्जाम्पल देखा मैंने, कार्बन कोयला इस तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे इसको तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये आपकी अभिक्रिया है बेटा। इस अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो अभिकारक होगा वही दो या दो से अधिक जो अभिकारक होंगे जब मिलेंगे एक दूसरे से तो एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसी का नाम कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो बेटा देखो वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन देख लो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको मतलब कहने का मतलब है ये जो कोई उत्पाद हो अभिकारक होगा वो टूट जाएगा, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा। जैसे देखो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस जब अभी टूटता है तो ये क्या टूटेगा? मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन की में टूट जाएगा। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जब टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए तीन कारक होते हैं, जिसमें मतलब वजह क्या होती है टूटने की? इसमें एक तो होता है इसमें हम ताप देते हैं तब टूटता है, मतलब ऊष्मा देने पर। एक हम करंट प्रवाहित करने पर जब जाके टूटती है, और एक होती है प्रकाश देने पर, लाइट देने पर जब जाके ये अभिक्रिया टूटती है। मतलब वियोजन अभिक्रिया में तीन प्रकार हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरे नंबर की आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरे नंबर की जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी? आपकी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होगी। इन तीनों अभिक्रियाओं को इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। या अभी तुरंत शुरू कर दे। ठीक है,
वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में सबसे पहले जो पढ़ेंगे बेटा, उनके प्रकार में पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया में वही वियोजन की परिभाषा ही है, परंतु उसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट देना होता है। जब जाके अभिक्रिया टूटती है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में, मतलब कोई अभिकारक होगा उसमें करंट प्रवाहित करने पर वो 2 या 2 से अधिक किसमें टूटेगा, उत्पादों में टूटेगा। तो उसे क्या कहते हैं, आपका विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटती है, उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो बेटा, जैसे कि हमारे पास H2O वाटर है, जल है। अब जल के अंदर मैं करंट प्रवाहित करता हूँ, तो धारा प्रवाहित करता हूँ, तो क्या होता है, ये जो धारा प्रवाहित होगी करंट के अंदर, तो ये टूटेगी। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करने की कोशिश करेगी, मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकालेगी और ऑक्सीजन गैस निकालेगी। इस वियोजन अभिक्रिया में आपको हाइड्रोजन जब H2O जब टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, करंट देने पर, किसी दोनों में करंट देने पर। ठीक है, आगे देखो बेटा, दूसरे नंबर की जो अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जो एकल अभिकारक होता है उसमें ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा देने पर वो टूटता है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में। जैसे कि देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में ऊष्मा देने पर वो है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट। एक कैल्शियम कार्बोनेट मतलब संगमरमर कहते हैं इसको, और अंग्रेजी में मार्बल के नाम से जानते हैं। और भी नाम है इसमें, खड़िया वगैरह जो भी कहते हैं। पेपर में भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि संगमरमर का सूत्र लिखिए, आपको क्या लिखना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसमें ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे इसको, ज्यादा मात्रा में करेंगे तो टूटेगा। किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड किसमें टूट जाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा ऊष्मा देने पर अधिक मात्रा में। ये कैल्शियम जो ऑक्साइड जो होता है इसे कहते हैं आपका बिना भुजा हुआ चूना। कौन सा चूना कहते हैं, बिना भुजा हुआ चूना। तो ये आपकी अभिक्रिया थी, उसमें वियोजन अभिक्रिया। समझ में आए? आगे देखो, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, एकल जो अभिकारक होगा उसमें ऊष्मा प्रकाश देने पर वो 2 या 2 से अधिक किसमें टूटेगा, उत्पादों में टूटेगा। प्रकाश देने पर 2 या 2 से अधिक किसमें टूटता है, आपके उत्पादों में टूटता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में प्रकाश देने पर वह 2 या 2 से अधिक इसमें टूटता है, उत्पादों में टूटता है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि क्या है आपका AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में अगर प्रकाश देंगे ना तो फिर टूटेगा ही, किसमें टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगी और ब्रोमीन अलग हो जाती। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, क्या नाम है उसका, ब्रोमीन। ठीक है, इसका यूज सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ किया जाता है, आपको इसका यूज श्याम सुरेश फोटोग्राफी में किया जाता है। आपसे पेपर पूछा जाएगा उस रासायन का नाम बताइए जो
श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या नाम बताना है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है।